हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको 16 जनवरी को होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारे सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। दूसरा प्रश्न है, आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है। तीसरा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। प्रश्न क्रमांक 4 है, सूरदास के गुरु थे। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है। छठवां प्रश्न है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है नेक्स्ट पेज पर, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और डैश का नहीं किया जाता। दूसरा प्रश्न है, अभिनय तत्व की प्रधानता डैश वाक्य में होती है। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद डैश हैं। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के डैश से हुई थी। पांचवा है, चौराहा में डैश समास है। गंतोक से डैश किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। तो यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड आ है, दूसरी साइड बा है। आप आगे सारे देख लीजिए। यहाँ पे पहला है आत्मकथ्य, दूसरा है तीन वर्णों का मेल, तीसरा है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा, चौथा हो जाएगा अलंकार, पांचवा हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला, और छठवां हो जाएगा साना साना हाथ जोड़ी। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे जो सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर का है। पहला प्रश्न है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। दूसरा है, वर्षा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आने लगे। तीसरा है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है। दिल्ली चलो नारा किसका था। किस काव्य में पूर्वा पर संबंध नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के पद 4 का पद कहाँ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा हमारे सामने दिया गया है, सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। दूसरा है, रामचरितमानस महाकाव्य है। तीसरा है, रस के 7 अंग हैं। चौथा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। पांचवा प्रश्न है, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। छठवां प्रश्न है, गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है। तो यहाँ पे अपना 5वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, 6वां क्वेश्चन है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। 7वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है, गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। प्रश्न 9 है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। 10वां क्वेश्चन है, काव्य की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, अलंकार किसे कहते हैं। प्रश्न 12 है, गद्य किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, रामवृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं के नाम लिखिए। प्रश्न 14 है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न 16 है, सप्तशक्ति किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, जो गद्यांश दिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, अपने किसी पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाइए। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें गद्यांश जो दिया गया है, नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर ऊपर से ढूंढकर हमें लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 22, अपने पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इस बात की जानकारी देते हुए अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर आवेदन पत्र आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पहला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा हो जाएगा मेरे बचपन के दिन, और चौथा हो जाएगा विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, और लास्ट 5वां हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता।